नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। एक समय की बात है, चार चिड़ियाएं एक साथ पेड़ पर रहती थीं। वह पक्की सहेली थीं। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया दो औरतों को बातें करते सुना। वह औरतें कार्तिक माह के फल, महत्व और व्रत की चर्चा कर रही थीं। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपने सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार किया। अब चारों चिड़ियाएं कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगीं। गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, दाल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने चली गईं। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खाई और वह भी दोनों चिड़ियाओं के पास जाकर सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़ियाएं सो रही हैं। उसे लगा कि सभी चिड़ियां खा पी कर सो रही हैं। उसने भी खिचड़ी की खुरचन खाई और सो गई। उसी शाम देवलोक से तूफान आया और वह चारों चिड़ियाएं मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और चौथी चिड़िया खुरचन खाई थी वह राजा के घर हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के घर में दासी बनी और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो वह अपने पिताजी से बोली, मैं अपने सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी फिर बोली, मैं इस हथनी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा हथनी को ले आओ, पर हथनी बैठी ही रही, उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बात कही तो हथनी खड़ी हो गई। यह देखकर राजकुमार, जो राजकुमारी से विवाह करने आया था, वह बोला, तुमने इसके कान में क्या कहा कि यह तुरंत खड़ी हो गई? मुझे बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बात उस राजकुमार से बताया। राजकुमार बोला, कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमारी सबके साथ विदा हो गई। राजकुमारी और राजकुमार कार्तिक स्नान किया, जिसके फलस्वरूप धरती पर उन्होंने सुखों को भोगा। फिर उन्हें अंत में वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आपने राजकुमारी और राजकुमार को वैकुंठ का वास दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में सुंदर नाम का किसान अपने पत्नी लता के साथ रहता था। उनका एक 10 साल का बेटा था। उसका नाम मोहन था। सुंदर के पास खेत थे, जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुंदर की पत्नी घर के कार्य करती थी। वह गणेश भगवान को अपना इष्ट देव मानती थी। उनके व्रत व पूजा पूरे नियम से किया करती थी। एक बार गांव में भयंकर महामारी फैली, जिसकी चपेट में सुंदर भी आ गया। वह बहुत बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी के चलते लता काफी परेशान रहने लगी। उसने सुंदर का काफी उपचार कराया, पर वह ठीक नहीं हो पा रहा था। उपचार के चक्कर में खेत भी बिक गए, लेकिन सुंदर की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। लता रात दिन पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन जब वह निराश हो गई तो
वह मंदिर में गई और गणेश भगवान के चरणों में बैठकर रोने लगी। उसने कहा, प्रभु मेरे पति को अच्छा कर दीजिए, बदले में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसी मंदिर में एक साधु बाबा बैठे थे। वह लता की सारी बातें सुन रहे थे। जब लता वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा, बेटी तुम क्यों परेशान हो? लता ने उन्हें सारी बात बताई। तब साधु बाबा कुछ देर आंखें बंद करके बैठे रहे और फिर बोले, तुम्हारे पति के पिछले कर्मों के फल के कारण उसकी यह दशा हो रही है। तुम उसके लिए क्या कर सकती हो? तब लता ने कहा, महाराज मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरे पति के प्राण बचा लीजिए। तब साधु बाबा ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पति या संतान दोनों में से एक का ही सुख है। यदि तुम अपने पति का प्राण बचाना चाहती हो तो तुम्हें पुत्र की बलि देनी होगी। उसे हमें सौंपना होगा। हम उसे ले जाकर एकांत में बलि देंगे। यह सुनकर लता डर गई और बोली, महाराज यह कैसे हो सकता है? मेरा तो एक ही पुत्र है। तब साधु बाबा ने कहा, घर जाकर सोच लो। यदि तुम अपने पुत्र को हमें देती हो तो 1 सप्ताह में तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। लता रोती हुई घर आई। उसने सुंदर को इस बारे में कुछ नहीं बताया। यदि उसे पता लगता तो उसकी तबीयत और खराब हो जाती। किसी तरह रात बीती। वह रात भर रोती रही। सुबह वह अपने पुत्र को लेकर मंदिर पहुंची और मोहन को साधु बाबा को सौंप दिया। लता ने कहा, महाराज मैंने निर्णय ले लिया है कि पति के वजह से ही यह संतान मुझे मिली है। इसलिए यदि दोनों में से एक को ही चुनना है तो मैं पति को चुनूंगी। आप इसे ले जाइए और मेरे पति को ठीक कर दीजिए। साधु बाबा उसे लेकर चल दिए। लता वहीं जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। वह रोते रोते घर आ गई। वह दिन रात अपने पुत्र के वियोग में रोती रहती। धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगा। ठीक 8 दिन बाद वह स्वस्थ हो गया। ठीक होते ही उसने अपने पुत्र को पुकारा, परंतु वह कहीं नजर नहीं आया। उसने लता से पूछा। तब उसने रोते हुए सारी बात बताई। सुंदर गुस्से में बोला, मूर्ख यह क्या कर दिया? हमारा एक ही तो सहारा था, तूने उसकी भी बलि दे दी। उसके बिना मैं जीकर क्या करूँगा? जा उसे कहीं से भी लेकर आ, तभी मेरे घर में पैर रखना। यह कहकर उसने लता को घर से निकाल दिया। वह रोती हुई उसी मंदिर में पहुंची। वहां वही साधु बाबा बैठे थे। वह उनसे अपने पुत्र को वापस करने की प्रार्थना करने लगी। तब साधु बाबा ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को वापस नहीं ला सकता, पर यदि तुम सुख से जीना चाहती हो तो पुत्र को भूलकर पति की सेवा करो। लता ने कहा, महाराज वे तो मेरी शकल भी नहीं देखना चाहते। तब साधु बाबा ने कहा, तुम गणेश जी का नित्य नियम करो। विघ्नहर्ता गणपति जी का आशीर्वाद रहा तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। लता उसी मंदिर के प्रांगण में बैठ गई। कोई उसे कुछ खाने को दे देता तो वह खा लेती और खा पीकर दिन रात गणेश भगवान के ध्यान में लगी रहती। एक दिन उसका पड़ोसी उसके पास आया और कहा, तुम्हारा पति बेहोश पड़ा है, घर जाकर देखो। वह दौड़ती हुई घर पहुंची। तब आसपास वालों ने कहा, यह पुत्र के वियोग में भूखा प्यासा रहता था और उसी के कारण आज बेहोश हो गया। लता ने उसे होश में लाने की काफी कोशिश की, पर वह होश में नहीं आया। लता रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मुझे इतने कष्ट मिल रहे हैं। तभी उसके घर में वही साधु बाबा आए और कहा, बेटी तुम क्यों रोती हो? लता ने कहा, बाबा मैं तो दोनों तरफ से हार गई। पुत्र की बलि दे दी और पति को भी ठीक नहीं कर पाई। तभी वह साधु बाबा गणेश भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर लता उनके पैरों में गिर गई। भगवान ने कहा, बेटी मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि
तुम्हारा मेरे ऊपर कितना अटूट विश्वास है। पुत्र की बलि देकर पति द्वारा धिक्कारने पर भी तुम्हारा मेरे पर से विश्वास कम नहीं हुआ। तभी मोहन भी बाहर से आ गया। बेटे की आवाज सुनकर सुंदर को भी होश आ गया। गणेश भगवान प्रसन्न होकर उनके घर को अन्य धन से भर दिया। दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।